अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा टॉपिक है वर्च्यूज ऑफ द मंथ ऑफ शाबान, शाबान के महीने की फजीलत। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में जितनी कसरत से रोज़े रखते हुए देखा, किसी और महीने में मैंने उन्हें इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? सुनन नसई की एक रिवायत है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आप शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जिससे लोग उमूमन गाफिल रहते हैं। ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के पास बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। तो मुझे ये बात पसंद है कि मेरे आमाल इस हाल में अल्लाह के सामने पेश किए जाएं कि मैं रोज़े से रहूं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे साल के आमाल, बंदों के पूरे साल के आमाल इस महीने में अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। और ये शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में हम इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तिलावत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रमज़ान में हम और ज़्यादा एक्टिव होकर इबादत कर सकेंगे और रमज़ान का हक़ अदा कर सकेंगे। इसीलिए बाज़ सलफ़ सालिहीन कहते थे कि ये शाबान का जो महीना है, शाबान शहरुल क़ुर्रा, यानी द मंथ ऑफ शाबान इज़ द मंथ ऑफ द रिसाइटर्स। शाबान का महीना क़ुरआन की तिलावत करने वालों का महीना है। और बाज़ सलफ़ सालिहीन का मामूल ये नक़ल किया जाता है कि जब शाबान का महीना आता तो वो अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, अपनी तिजारत, अपने बिज़नेस को रोक देते हैं और मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली क़ुरआन के साथ मशगूल हो जाते हैं। और इसी तरह बाज़ सलफ़ सालिहीन का ये भी मामूल नक़ल किया जाता है कि वो इस महीने के आते ही ज़कात भी अदा कर देते थे ताकि जो गुरबा हैं और नीडी लोग हैं वो भी रमज़ान में अच्छी तरह इबादत कर सकें। तो हमें इन अहादीस के ज़रिए इस महीने की जो फजीलत है वो हमें मालूम होती है। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने की, शाबान के महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह।